तो भाई साहब, आपको कैसा लगा सरयू नदी में आके? यहाँ पे आप घूमे टहले, कैसा लगा आपको? यहाँ काफी आनंद मिला, यहाँ पे घूमे टहले, यहाँ पे हम लोग अभी होता बोटिंग की, इतना मजा आया। यहाँ पे हम सभी दर्शनार्थी कहना चाहते हैं कि यहाँ आके अपना अपना दर्शन करें और प्रभु श्री राम की जो मंदिर बने उस मंदिर में अलग अलग पहचान अपनी अलग अलग होता मार्गदर्शन दे और घूमे टहले। अभी उद्घाटन समय कब तक है? यहाँ 22 तारीख को उद्घाटन होगा, पता चला 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। तो आप कहाँ से आए इस समय? इतनी टाइम मैं यहाँ भदोही जिला से आया हूँ। अच्छा, भदोही से आए। देखो भैया, काफी दूर से आए, जो कि प्रयागराज के आसपास पड़ता है, तो वहां से आए यहाँ पे अयोध्या में घूमने के लिए। तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे आए, दर्शन किया, कुछ यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीजें याद आई? बहुत मजा आया, बहुत घूमने में अच्छा लगा। यहाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं मुजफ्फरपुर से जम्मू कश्मीर की पद यात्रा हो रही है, 11 शक्तिपीठ की है, 3000 किलोमीटर की है। ये 3000 प्लस जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, 3000 से ज़्यादा ही आप। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं सरयू नदी के अंदर, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आपको दिखाते रहेंगे सरयू नदी की जो कुछ यात्रा करेंगे उसके बारे में जो कुछ बताएंगे। हालांकि आप जानते होंगे राम मंदिर का उद्घाटन भी आ चुका है, हमने अपनी वीडियो में आपको अपडेट दिया भी है, और इसीलिए आज आए हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं सरयू नदी का जो भव्य और दिव्य नज़ारा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और आप देख रहे हैं हम लोग घाट के एकदम किनारे हैं और अब यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। सरयू के घाट ने हर बदलता दौर देखा है, राम जन्म देखा है तो राम का वनवास भी देखा है, और इस सरयू घाट ने उतार चढ़ाव भी देखा है। राम मंदिर की पुकार देखी है तो राम मंदिर का शिलान्यास भी देखा है। तो फाइनली दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको सरयू नदी की विशिष्ट विशेषता के बारे में बात करते हैं और इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी का निर्माण किस तरीके से हुआ था, या क्यों सरयू नदी के किनारे श्री राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है? क्या है सरयू नदी का इतिहास? तो आज हम आपको महादेवी तुल्य नदी मां सरयू के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे कि आप भी इस नदी के महत्व और महिमा को समझ सकेंगे। भारत की सबसे प्राचीन नदी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम के किनारे बहने वाली नदी के रूप में सरयू को देखा जाता है। रामायण के अनुसार इस नदी में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने समाधि ली थी। जैसे हरिद्वार में मां गंगा की महिमा है, वैसे ही अयोध्या में सरयू नदी का भी बहुत महत्व है, और इस नदी का नाम ही भारत में सबसे पवित्र नदियों में लिया जाता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के नेत्र के अश्रु से हुआ था। प्राचीन काल में शंकरासुर नाम के एक दैत्य ने वेद को चुरा लिया था और समुद्र में डाल दिया था, और स्वयं भी वहीं समुद्र में छिप गया था। इसी कारण से पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव काफी बढ़ गया था और धर्म की लगातार हानि होने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण कर लिया और उस दैत्य का भी संहार कर दिया था। फिर से उन वेद को ब्रह्मा जी के पास विष्णु जी वापस दे दिए थे, और धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु के आंख में आंसू आ गए थे, और ब्रह्मा जी ने उन आंसू को कमंडल में भरकर मानसरोवर में सुरक्षित कर दिया था, कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर दिया था। फिर एक बार इस कमंडल के जल को वैवस्वत महाराज के बाण से प्रहार से मानसरोवर से बाहर जो नदी प्रकट हुई वह सरयू नदी कहलाई, और बाद में भागीरथ ने अपनी घोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर ले आया था, जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ और गंगा नदी का और सरयू नदी का साथ में संगम भी हुआ। सरयू नदी में स्नान करने की महानता, जो भी राम भक्त अयोध्या धाम के श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें सबसे पहले मां सरयू के जल का स्नान करना चाहिए और फिर सरयू नदी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाद में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसके बाद श्री राम दरबार में राम जी के दर्शन करने चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और अयोध्या में इस नदी के तट पर बहुत सारे घाट बने हैं जहाँ पे पंडित और अन्य धार्मिक लोग अपनी पूजा पाठ और नित्य कर्म करते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गंगा की तरह पवित्र होने के बाद भी इस नदी के जल को कभी पूजा पाठ में काम में नहीं लाया जाता। इसके पीछे भगवान शिव जी ने इस नदी को श्राप दे दिया था, क्योंकि उत्तर रामायण में के अनुसार जब श्री राम जी सरयू नदी में समाधि ले लिया था और अपने देह को त्याग कर दिया था, तब इस बात से शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल अब पूजा पाठ में काम में नहीं लिया जाएगा। हालांकि तुम्हारे अंदर स्नान करने से लोगों के पाप जरूर कट जाएंगे, पर तुम्हारा जल कभी भी किसी भी काम में नहीं लिया जाएगा। हालांकि मां सरयू नदी की कुल लगभग लंबाई करीब 2900 किलोमीटर के आसपास है, वहीं इसकी औसतन गहराई जो है वह 124 फीट आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है, पर अधिकतम इसकी जो गहराई है लगभग 380 फीट के आसपास है, यानी कि कहा जाए तो 115 मीटर तक गहरा है। इसी वजह से इस सरयू नदी को अयोध्या की सबसे गहरी नहीं बल्कि भारत की सबसे गहरी नदी माना जाता है, क्योंकि यह सभी नदियों में सबसे गहरी नदी है और अयोध्या की सबसे पवित्र नदी है। क्योंकि और आप लोग देख रहे हैं सरयू नदी का संपूर्ण नज़ारा काफी अच्छा रहा है और अभी आप देख रहे हैं सरयू नदी के बीचों बीच में कितना उथल पुथल पानी हो रहा है। हालांकि आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। और अब आप देख रहे हैं हम लोग बीच धारा के किनारे सरयू नदी में पहुंच चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं हम लोग सरयू नदी के पावन नदी में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं जो यहाँ की पावन धरती है सरयू नदी। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने यहीं पे अंतिम समाधि ली थी और यहाँ से ही सरयू नदी का करीब इससे जुड़ा हुआ 108 घाट बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़े और काफ़ी विशाल घाट है। और ये घाट कई जगह पे आपको दिखाई देंगे। और इस समय हम लोग सरयू नदी के अंदर हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सरयू नदी कितना विशाल, भव्य और दिव्य है, कितनी बड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग आपको दिखाते रहेंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने सरयू नदी के अंदर भ्रमण किया, साथ में आपको पूरी सरयू नदी की विशेषता भी बताई है। और अब हम लोगों का रुकने का पॉइंट जो है वह आ चुका है और हम लोगों की नाव जो है किनारे आ गई है। तो रुकते हैं और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और दिखाते हैं कि सरयू नदी के किनारे कैसा क्या नज़ारा है, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। नाम है राजा बाबू, ISS जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर से। युवा संघर्ष भारत सरकार द्वारा मान्यता। हाँ, हम लोग यही कामयाबी है, सही का साथ है, गलत का बिना। हाँ, ये तो सही है, सच्चाई का साथ। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं मुजफ्फरपुर से जम्मू कश्मीर की पद यात्रा हो रही है, 11 शक्तिपीठ की है, 3000 किलोमीटर की है। ये 3000 प्लस जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। 3000 से ज़्यादा की आप हाँ, इस पर लिखा हुआ है मैप के द्वारा लिखवाने के। पिछली बार हमने 1500 किलोमीटर लिखवाई थी, तो 2250 किलोमीटर हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट हम वैष्णो माता मंदिर गए थे। अगली बार जो जा रहे 11 शक्तिपीठ, तो अभी काफ़ी लंबा यात्रा होने वाला है। आप बता रहे हैं कि 15 तो लिखवाया था, तो करीब 2000 के आसपास है। हाँ, तो 3000 लिखाया है, कितना जाके इसको 35-40 पकड़ लीजिए। 4 के तो आप यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसके पहली बार जब हमने आया था यही सरयू नदी पे, इसी घाट पे, तो कमी रही होगी, आप कुछ ज़्यादा डेवलप हुआ रहा हूँ ना। तो जब मैं आया था तो वहाँ पे सिर्फ शालीमार आए, शालीग्राम पत्थर जब आए, तो उसके 1-2 दिन बाद मैं यहाँ आया। मैं 2 फरवरी को आया था, तो उस समय ये सुविधा नहीं थी, जो अभी गेट लगा हुआ है। आप आ नहीं पाए? नहीं पाए, तो गैदरिंग की वजह से मैं रुक गया, क्योंकि मैं तो पैदल आते हुए हमको कहीं भी सुरक्षित पैदल जाना पड़ता है। तो आपने पूरा पैदल ही निश्चित किया, पूरा पैदल ही जाऊँ। हाँ, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की जल पुलिस टीम हमें पूरा
सहयोग सपोर्ट यानी पूर्ण सपोर्ट करते हैं। ये लोगों का यानी टाइम चर्चा का विषय ये लोग बने हुए हैं, क्योंकि मैं जब भी गुजरता हूँ इनके ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप आते हैं, मिलते हैं और ये लोग हमारा सारा सुविधा देते हैं। लोग कई लोगों का जान भी बचाए हुए हैं। ऐसे ऐसे सिपाही लोग को तो सम्मानित करना चाहिए, तो ये लोग भी सम्मानित करते हैं। और इन लोगों को भी हम चाहेंगे कि आगे की सरकार यदि देख रही है तो इन्हें भी सम्मानित करें, क्योंकि तो फिर करते रहेंगे। क्योंकि आदमी देखिए, ईमानदार आदमी को क्या चाहिए, उसको पैसा कम और उत्साह ज़्यादा चाहिए, और तो जो कि नाम के भूखे, सम्मान के लोगों के सपोर्ट से हाँ, जब इन लोग को हम सपोर्ट करेंगे, हमें ये सपोर्ट करेंगे एक दूसरे, क्योंकि इस यात्रा का मेन उद्देश्य है आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण का नाम है। उसी यात्रा के दौरान हमने कविता भी लिखा था। बोल सकते हैं? हाँ, बोल रहे हैं ना कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं। युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। यानी चलिए, बहुत बढ़िया आपने कविता लिखा है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने इंटरव्यू लिया और अब हम लोग देख रहे हैं बड़ा वाला जो पुल है उसे पार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और तलाश करते हैं किसी अन्य व्यक्ति की जिससे हमें इंटरव्यू लेना रहेगा। और आप देख रहे हैं सरयू नदी का जो किनारा है काफी दिव्य भव्य है और काफी सुंदर है, क्योंकि यहाँ का नजारा, यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का स्थान है, तो यहाँ का दिव्य भव्य तो होना अति आवश्यक ही है। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा, हमने पूरा जो जल का राइड था पानी के अंदर, सरयू नदी के अंदर हम लोग गए और वहाँ पे काफ़ी अच्छा दर्शन किया, आपको वहाँ के बारे में बताया और दिखाया भी। अभी हम चल रहे हैं, अभी इस समय हम सरयू नदी जो घाट का किनारा है वहीं पे है, तो हम लोग लगातार चल रहे हैं और आपको वीडियो में दिखाएंगे। साथ में ही जो लोग हमारे साथ में है, भैया हैं, सबसे हम आपको मिलवाएंगे और आप देख ही रहे होंगे तो चहल पहल कितना अधिक है। तो हम लोग चल रहे हैं और आपको लगातार दिखाते रहेंगे जो नदी के किनारे का नज़ारा है, यहाँ पे कितने लोग आए हैं सब हम आपको दिखाते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। फाइनली गाइस हमारे सामने एक भैया है, हम उनसे मिलने वाले हैं और उनसे पूछेंगे अयोध्या में आकर कैसा लगा और वो कब से यहाँ रह रहे हैं, कब से यहाँ काम करते हैं या जो कुछ करते हैं। पहले हम चलते हैं, मिलते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो जय श्री राम भाई साहब, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो भाई साहब आपको कैसा लगा सरयू नदी में आके, यहाँ पे आप घूमे टहले, कैसा लगा आपको? यहाँ अति आनंद मिला, यहाँ पे घूमे टहले, यहाँ पे हम लोग अभी होता बोटिंग वोटिंग की, इतना मजा आया। यहाँ पे हम सभी दर्शनार्थी कहना चाहते हैं कि यहाँ आके अपना दर्शन करें और प्रभु श्री राम की जो मंदिर बने उस मंदिर में अलग अलग पहचान अपनी अलग अलग होता मार्गदर्शन दे और घूमे टहले। अभी उद्घाटन समय कब तक है? यहाँ 22 तारीख को उद्घाटन होगा, पता चला 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। तो आप कहाँ से आए इस समय? इतनी टाइम मैं यहाँ भदोही जिला से आया हूँ। अच्छा, भदोही से आए। देखो भैया काफी दूर से आए, जो कि प्रयागराज के आसपास पड़ता है, तो वहां से आए यहाँ पे अयोध्या में घूमने के लिए। तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे आए, दर्शन किया, कुछ यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीजें याद आई? बहुत मजा आया, बहुत घूमने में अच्छा लगा। यहाँ ऐतिहासिक है। तो फाइनली गाइस हमने अभी अपने भैया का इंटरव्यू लिया था और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि नदी में जो कुछ कार्य हो रहे हैं, जो कुछ निर्माण कार्य हुआ, इसमें कितना आगे तक प्रगति किया, तो हम आपको दिखाते रहेंगे, आप लोग वीडियो पे बने। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने आपको एकदम सरयू नदी का भव्य और दिव्य नजारा दिखाया, साथ में आपको यह भी दिखाया कि नज़ारा काफी सुंदर रहा और हम लोग बोटिंग भी किया और आपको उधर इंटरव्यू में भी दिखाया, जो कि हमारे भैया थे हिमांग पांडे थे, तो उनके बारे में हमने आपको बताया भी, उन्होंने बताया क्योंकि वो भदोही से आए हैं। भदोही यूपी में ही है, यूपी का एक जिला है, तो वहाँ से आए हैं और हमने आपको दिखाया। काफी अच्छा नज़ारा रहा होगा, शानदार नज़ारा रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।